Hello बच्चों, let's see the question. The question says that consider f of x is equal to tan inverse 2 upon x, gx is equal to sin inverse 2 upon root under 4 plus x square and hx is equal to tan of cos inverse of sin x. Identify the correct statements. तो हमको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ये बताना है हमको। तो सबसे पहले हमने की कॉन्सेप्ट की बात की, तो यहाँ से की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या होगा, देखिए। सबसे पहली बात, हमारे पास जो टैन इनवर्स, देखिए हम यहाँ पे कॉट इनवर्स की बात करते हैं। कॉट इनवर्स जो एक्स होता है उसके दो हमारे पास में फॉर्मूलाज होते हैं। सबसे पहला, अगर एक्स क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, अगर एक्स हमारे पास में क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, तो हमारे पास एक्स अगर पॉजिटिव हो तो सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं, इसको टैन इनवर्स वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं। और अगर एक्स क्या हो, लेस देन जीरो हो, तो हम क्या करते हैं, देखिए, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पाई प्लस टैन इनवर्स वन अपॉन एक्स इसको लिख देते हैं। ये हमारे पास बनता है, इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में जो फंक्शन है वो क्या-क्या है, देखिए। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स है, एक तो सबसे पहले ये कितना है, टैन इनवर्स 2 अपॉन एक्स है। एंड जी एक्स जो है वो हमारे पास कितना है, साइन इनवर्स ऑफ 2 अपॉन रूट अंडर 4 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये है हमारे पास में जी एक्स। और एच एक्स जो है हमारे पास में वो कितना है, एच एक्स है टैन ऑफ कॉस इनवर्स, यहाँ पे कितना है, साइन एक्स है। ये हमारे पास है। देखिए, यहाँ पे है ये हमारे पास में। अब हमको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले एच ऑफ एफ एक्स और इनकी इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो उससे पहले हम जी एक्स को थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। तो जी एक्स जो बनेगा, देखिए जी एक्स हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए, यहाँ से बनेगा हमारे पास साइन इनवर्स, ये बन जाएगा 2 अपॉन, अब देखिए हम इसको थोड़ा-सा कन्वर्ट करके लिखते हैं, 2 का हम डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से 1 प्लस यहाँ से कितना बन जाएगा, x अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से हमने लेट किया x इज़ इक्वल टू कितना, x/2 इज़ इक्वल टू, हमने अज़्यूम कर लिया कि x/2 किसके इक्वल है, कॉट थीटा के इक्वल है। ये हमने अज़्यूम कर लिया। तो यहाँ से gx कितना बनेगा, साइन इनवर्स, यहाँ पे 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कितना हो गया ये हो गया हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बनेगा, तो ये साइन थीटा बन जाएगा। देखिए साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा आ गया, अब थीटा बन गया ये। अब थीटा जो है हमारे पास में कितना था, थीटा हमारे पास था कॉट इनवर्स x/2 था। तो कॉट इनवर्स यहाँ से कितना था, x/2 था। यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉट इनवर्स x/2, ये बन गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको थोड़ा-सा समझना होगा। अब कॉट इनवर्स x है हमारे पास में, अब इन ये हमारे पास आ गया gx। अब हम सारी वैल्यूज़ को क्या करते हैं, fx और hx में रखते हैं, क्योंकि हमको h ऑफ fx और h ऑफ gx का सम करना है। तो सबसे पहले हमने h ऑफ fx किया और h ऑफ gx किया, दोनों किया हमने। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए h ऑफ, यहाँ से fx सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फाइंड आउट किया हमने। तो ये फाइंड आउट किया, तो h के अंदर हमको क्या करना है, h क्या है हमारे पास, 10 है। तो 10 यहाँ से कितना होता है, कॉस इनवर्स साइन है, कॉस इनवर्स यहाँ पे साइन, और इसके अंदर हमको क्या रखना है, इसके अंदर हमको एफ एक्स रखना है। तो वो कितना है, tan इनवर्स 2/x है। तो tan इनवर्स यहाँ से कितना हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। ये हमारे पास बनेगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे साइन है और बाहर ये कॉस इनवर्स है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। यही है हमारे पास फंक्शन, तो ये है। अब देखिए, यहाँ से हमने, देखिए tan है, ये tan इनवर्स नहीं है, tan है, तो कॉस इनवर्स यहाँ पे साइन है। अब साइन को हमने क्या लिखा, कॉस यहाँ से पाई/2 माइनस tan इनवर्स यहाँ पे 2/x, इस तरीके से लिख दिया हमने। तो देखिए, यहाँ पे कॉस पाई/2 यहाँ पे आ गया, तो ये कॉस इनवर्स से कॉस कटेगा, तो tan यहाँ पे कितना आ गया, पाई/2 माइनस यहाँ से tan इनवर्स 2/x आ गया। ये बन गया हमारे पास। अब देखिए, ये बन गया हमारे पास में। अब देखिए, इसको हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan पाई/2 माइनस थीटा, कॉट थीटा होता है, तो कॉट यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पे 2/x बनेगा। अब हमको पता है x अगर पॉजिटिव हुआ तो ये सीधा हमारे पास में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो हमने बोला यहाँ से ये कितना आ जाएगा, कॉट यहाँ पे tan इनवर्स, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स x/2। देखिए tan कॉट इनवर्स x/2 लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब हमारे पास में x क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तब हम ये लिख सकते हैं। और अगर x लेस देन 0 हो तो इसका वैल्यू कितना चला जाता है, देखिए ये हमारे पास में कितना चला जाएगा, कॉट यहाँ से पाई प्लस
ये हमारे पास कितना चला जाएगा, पाई यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, पाई प्लस, अब देखिए tan इनवर्स है हमारे पास में 2/x, इसको कॉट में कन्वर्ट करना है तो माइनस पाई आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस पाई और यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा कॉट इनवर्स। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब हमने इसको किया तो कितना बन जाएगा, ये हमारे पास कॉट इनवर्स है तो यहाँ पे tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अब इसको हमने इसको सॉल्व करना है हमको, तो tan इनवर्स ये हमारे पास 2/x को, तो tan इनवर्स 2/x को लेस देन हुआ तो कितना हो गया हमारे पास में tan इनवर्स है। अब हमने फॉर्मूला लिखा था कॉट इनवर्स का, tan इनवर्स x है तो यहाँ पे पाई उधर चला जाएगा तो माइनस पाई बन जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में माइनस पाई और प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए, tan इनवर्स को कॉट में कन्वर्ट किया तो कॉट इनवर्स x/2 आ जाएगा, तो यहाँ से कॉट इनवर्स x/2 बन गया, ये हमारे पास बना। अब देखिए माइनस को हमने बाहर लिया तो माइनस का कॉट यहाँ पे पाई माइनस कॉट इनवर्स x/2 बनेगा, ये हमारे पास बनेगा एक्स इज लेस देन जीरो के लिए। तो यहाँ से हमने क्या किया, कॉट पाई माइनस हमारे पास में कितना है, थीटा है, कॉट पाई माइनस थीटा कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है हमारे पास में, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है तो यहाँ से हमने क्या बोल दिया, यहाँ से हमारे पास ये नेगेटिव होता है तो हमने क्या बोल दिया, सीधा सीधा नेगेटिव बाहर आ गया वापस से, तो यहाँ पे प्लस का कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x/2 बनेगा, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इज लेस देन जीरो के लिए, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास x/2 आ जाएगा, ये बन जाएगा और ये कितना हो गया, ये भी x/2 आ गया। तो अगर हमारे पास में ये पॉजिटिव है तो हमारे पास में कितना आ गया x/2, और नेगेटिव है तो भी कितना आ गया, ये x/2 आ गया। क्लियर है, ये बन गया हमारे पास में, तो हमने देखा यहाँ से कि क्या क्या आंसर बन सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे एच एक्स, अब जी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब किसकी, एच के अंदर जी एक्स की, तो एच के अंदर जी एक्स की बात कर ली हमने, तो एच के अंदर जी एक्स की बात कर लेते हैं, एफ एक्स तो हमने कर ही लिया, तो जी एक्स यहाँ पे देखिए एच कितना है हमारे पास में, सबसे पहले एच है हमारे पास में, देखिए tan cos इनवर्स साइन, tan cos इनवर्स साइन कितना है, ये tan cos इनवर्स साइन, tan cos इनवर्स यहाँ से है साइन। अब अंदर हमको क्या क्या रखना है देखिए, अब हमको अंदर रखना है जी एक्स हमने फाइंड आउट किया कॉट इनवर्स x/2 है, कितना है कॉट इनवर्स x/2, तो यहाँ से हमने लिखा कॉट इनवर्स x/2 लिखा, ये हमारे पास बना, तो हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे tan अगेन वही cos की जगह साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स x/2 लिख सकते हैं, ये बना हमारे पास। तो यहाँ से tan आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स x/2 बनेगा, ये हमारे पास बना, ये कितना आ गया, कॉट आ गया, तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x/2 आ गया, यहाँ पे सीधा सीधा हमने लिखा x/2, ये हमारे पास बना। तो हमने बोला यहाँ जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए x का वैल्यू अगर हम पॉजिटिव रखें तो भी x/2 आ रहा है, और अगर हमने नेगेटिव रखा, अब देखिए कॉट में से माइनस बाहर लेते हैं तो माइनस आ जाता है, और यहाँ पे पाई माइनस थीटा बनेगा, तो पाई माइनस थीटा यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, पाई माइनस थीटा हुआ तो यहाँ से कितना आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में ही x/2 बन गया, तो दोनों पे ही x/2 बन रहा है, तो हमने देखा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम एफ एक्स देखिए, अगर हम एच ऑफ एफ एक्स प्लस एच ऑफ जी एक्स की अगर बात करें, तो ये हमारे पास x/2 प्लस x/2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, ये हर के लिए आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो सबके लिए आ जाएगा, ये हमारे पास पूरे के लिए आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा, देखो यहाँ पे x आ गया यानी ग्रेटर देन जीरो के लिए, अब लेस देन जीरो के लिए ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया और ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखो सी ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।